वुमेंस डे, जी हाँ, वुमेंस डे को मनाने के लिए एक दिन की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि आज की महिला इतनी सशक्त है कि उसे भी किसी दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम अपनी इसी कोशिश में आपको अलग अलग फील्ड से जुड़ी महिलाओं से मिलाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो अपनी फील्ड में एक्सेल तो कर रही हैं, साथ ही साथ जो एक धारणा है कि एक कामकाजी महिला जो है बाकी कामों में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, उस धारणा को भी तोड़ रही है। हमारे साथ आज डॉक्टर पारुल जसरोटिया हैं, जिन्हें आप ट्रेवल टेल्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे। पारुल, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। पारुल, मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि एक महिला को ज़रूरत नहीं है किसी एक दिन की, आई थिंक सो, मेरा ये मानना है स्पेशली। तो क्या लगता है कि ज़रूरत है हमें वो एक दिन को मनाने की कि नहीं, स्पेशली दिस इज़ द डे जब हमारे लिए वो एम्पावरमेंट की बातें होनी चाहिए, बाकी साल ना करो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एम्पावर्ड होना है वो तो देखो, वो पूरी लाइफ है, वो पूरे साल है, वो हर दिन है। पर हम किसी भी चीज़ को वो एक दिन इसीलिए चूज करते हैं जस्ट टू एक्नॉलेज दैट एफर्ट। वो एक दिन को हम चूज करते हैं कि ठीक है, अगर वो वुमेंस डे की बात कर रहे हैं या कोई भी और ऐसा दिन की बात कर रहे हैं, तो हम उसे बस एक अप्रिशिएट करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, इट्स लाइक फ्रॉम जनरेशंस वो वुमेन को अभी जाके धीरे धीरे वो टाइम के साथ चीज़ें अच्छी इंप्रूव होना शुरू हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई हैं। तो बस हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, वो अप्रिशिएट करने का होता है। जो उनके बाकी मेल काउंटर पार्ट्स हैं या जो उनकी फैमिली है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है कि नहीं, वी आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, आप जो भी अपनी फील्ड में कर रहे हैं। तो वो एक दिन बस इसलिए ज़रूरी है। बट वो एम्पावर्ड की बात कहें तो वो तो 24/7 अंदर रहना ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी बात करें, ट्रैवलिंग मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रैवलिंग मुझे लगता है आपके तो वो पार्ट है लाइफ का। उसके बाद फैमिली है, उसके बाद हमने देखा कि आपने अपनी डॉक्टरेट की जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट किया। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। तो कैसे मैनेज होता है? क्योंकि वो भी कहा जाता है ना कि यार अगर एक औरत जाकर घर से बाहर काम करे तो बाकी चीज़ों में तो वो फेल ही होने वाली है। नहीं, वही तो है ना। अब यही जो नोशन है, इसे ही ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है। क्योंकि देखो, मुश्किल तो बहुत है। जब आप इतनी चीज़ें आपने गिन ली तो वो टफ तो है, बट यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी पेशी हो भी सकती है, बट उस पर डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके नोन जो लोग हैं वो कितने पॉजिटिव हैं आपके साथ। लेकिन बात करें ट्रैवल की, जब बात आती है ना, तो रोमी, ट्रैवल एक ऐसा फील्ड है कि जो बड़ा अनकन्वेंशनल सा है। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर मैं कहूँगी ना, मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिग्रेड या ईजी नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल मैं कहीं पे एक ऑफिस जॉब में बैठी हूँ या मैं एक टीचिंग में हूँ, मैं टाइम पे जा रही हूँ, मैं टाइम पे आ रही हूँ, आधा दिन मैं घर पे दे रही हूँ, तो थिंग्स आर लाइक नॉर्मल है। ठीक है, यही करती है औरत, यही करती आई है। बट ट्रैवल में ऐसा है कि मैं कितनी बार, मतलब ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे 6-8 दिन नेटवर्क नहीं है, मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूँ, मैं घर से बाहर 15-15 दिन रह रही हूँ। तो ये इजी नहीं है। ये इनिशियली तो मैं कहूँगी कि घर वालों को तक समझाना बड़ा मुश्किल था, बट ठीक है, धीरे धीरे उनको भी मतलब ठीक है, नो दे आर ओके, कि अब आदत भी होगी है। लेकिन आसान नहीं है ये फील्ड। बड़ा वो है कि आउटगोइंग सा फील्ड है। आप घर पे बैठ के इसको ऑनलाइन तो नहीं कर सकते ना, वर्चुअली तो नहीं कर सकती, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना पड़ता है, राइट। आगे पीछे का लोग काफ़ी उसमें सपोर्ट करते हैं, उनका रोल काफ़ी है। अगर वो अच्छे माहौल से अच्छे से हो जाएगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बी ए रिबल। सॉरी। नहीं, एक और सवाल है मेरा। जैसे आपने कहा कि बी ए रिबल, बट सबसे बड़े ना चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे हमने किया, एक हर किसी के पीछे ना एक मोटिव रहता है। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि वाई यू चूज दिस ट्रैवलिंग एंड ऑल, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारे उन व्यूअर्स के लिए बताओ कि क्या रीज़न रहा कि वो ट्रैवल करने का जो शुरू। देखो, आई ऑलवेज फील कि एज एन इंडिविजुअल, वो मेल है, वो फीमेल है, कोई भी है, ठीक है, हम लोग सब ब्लेस्ड हैं। कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक गॉड गिफ्टेड भगवान ने देख के भेजा है हमें। धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कई बार थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार कि सही नहीं हो रहा, मेरे में ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। बट ऐसा होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैशन। अब आप जर्नलिज्म में हो तो आपने उस चीज़ को किसी स्टेज पे आके आइडेंटिफाई किया। तो मेरे साथ भी जैसे बचपन में तो हम स्कूल पिकनिक जा रहे हैं, कैंप्स जा रहे हैं, लेकिन तब तक आप ना वो पहचान नहीं सकते हो कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ करनी है। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो, आपकी थोड़ी अर्निंग है, आप थोड़ा निकलते हो, ट्रैवल करते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब दिस इज द थिंग जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, मतलब ये मेरे अंदर है। वो जो पैशन भी होता है ना, कई बार हम गलत पैशन भी आइडेंटिफाई करते हैं। 1-2 साल करके हमें लगता है यार नहीं, बोरिंग, का मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। इज पारुल डूइंग ऑल दिस थिंग कि मतलब अभी किया ये, यार नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब ये किया। मुझे लगता है ट्रैवल तो बहुत सालों से, लेकिन 14 इयर्स रेगुलर इनटू ट्रैवल। तो 14 इयर्स के बाद तो मुझे नहीं लगता मैं कहूँगी यार नहीं यार ये पैशन नहीं था, अब कुछ
और करते हैं, तो ये तो आत्मा में बसा है, मतलब ये तो सोल कनेक्शन है कि हाँ ऐसा सोल है। कनेक्शन है, दैट्स गुड। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की मतलब हम देख रहे हैं, बट आज भी वो जो सोसाइटी में एक वो ब्रेक करना है, कितना एक आइस ब्रेक करना कितना मुश्किल मानते हो आप? मुश्किल है, आज भी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो घर का सिस्टम, वो सोसाइटी, वो गॉसिप एंड ऑल, वो सब चीज़ें ना, आप उस इंसान का जो उसके पीछे इतना स्ट्रगल होता है ना, आपको वो नहीं दिख रहा होता है। इंसान सोच रहा है यार घूम रही है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ कि घूम रही है, ट्रैवल कर रही है घर से बाहर, हाँ। तो क्या ये इजी डिसीजन होता है कि आपने कुछ घर से बाहर सेटअप किया, आप उसको हैंडल कर रहे हो, आप बाहर जाके एक बिजनेस संभाल रहे हो, आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं टाइम के साथ, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को ओपन करने की ज़रूरत है यार। ये मेल फीमेल और ये जॉब उसके लिए, ये जॉब उसके लिए, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी अंतरात्मा को सुनो, जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो उस फील्ड को चूज़ करो, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी तक ना बड़ा, जैसे हम लोग 10th करते हैं, ठीक है 10th पास कर लिया, अब बेटा ये वाला फील्ड ले हाँ, लो। वो मतलब यहाँ पे मतलब बड़ा नहीं होती, हाँ। मतलब आज के टाइम में फिर भी वो थोड़ा इजी हो गया है, बच्चे को उतनी फ्रीडम दी जा रही है कि ठीक है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, लेकिन एक टाइम तक ना वो था ही नहीं कि अच्छा यार ये बनना है तो ये बनना है। वो छोटे होते पूछते थे ना माई एम इन लाइफ, अरे मुझे बताओ यार सेकंड थर्ड में मुझे क्या पता माई एम इन लाइफ क्या होगा, मतलब पर बच्चों को रटा देते हैं डॉक्टर बनो, मतलब इंजीनियर पूरी बनो। क्लास को डॉक्टर बनना है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो तो टाइम के साथ आप देखोगे ना यार कि हाँ मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मुझे ये करने में मजा भी आ रहा है। राइट, पैशन शायद आपको बहुत जल्दी पैसा नहीं देता है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन देता है, हैप्पीनेस देता है, हैप्पीनेस देता है। हाँ। तो जैसे हमने वो बात की कि जैसे वो आइस ब्रेक करना तो मुश्किल है, कहाँ लगता है कि आज वो बदलाव लाने की जरूरत है? मतलब वो बदलाव आएगा तो बाकी सब चीजें या सोसाइटी में वो सोच जो है वो बदल सकती है। बदलाव तो काफ़ी हद तक आ रहा है। सोशल मीडिया का हम एक कहेंगे, कुछ अगर नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स भी हैं। चीज़ें समझ आने लगी हैं, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स का जनरेशन गैप, बड़ी सारी चीज़ें मतलब रहा है, ठीक है ना, कि वो अपने टाइम, वो गलत कोई नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा, उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो समझाने के लिए मैं अपनी एग्जांपल ही एक मतलब ऐसा कि मैं जैसे 14 ईयर्स ठीक है ट्रैवल में हो गए, तो जब मैं वो इनिशियली कर रही हूँ ट्रैवल, मतलब मेरे घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा है लड़की करती क्या है, अच्छा जा रही है घूमने, वहाँ जा रही है। लेकिन जब मैंने एक होता है ना, जब चादर ट्रैक का किया था, हमारी लास्ट बात हुई थी, तो दैट वाज मेजर, मतलब एक वो मेरा कहेंगे एक बड़ा, काफी बड़ा वाला ट्रैक था, एक अच्छी मतलब अचीवमेंट थी। तो उसके बाद जब वो पेपर्स में आया ना, ऐसे आधे पेज की न्यूज लगी, फिर उनको मतलब मैं जो कह रही हूँ वो उनको समझ पाना बट वो जो मतलब दिखाया गया, जब वहाँ पे पिक्चर के साथ एक अच्छी हेडलाइन आ रही है, पहाड़ों की बेटी, और बड़ी सी न्यूज लग रही है, फिर उनको भी लगा नहीं यार हमारी बेटी तो वाकई कुछ काम कर रही है। अब ये है कि हाँ चीजें धीरे धीरे समझ आ रही है, और अभी के टाइम में नहीं, पेरेंट्स काफी हद तक मुझे लगता है थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए हैं पहले से कंपेयर, अब उतना रिजिड नहीं है, बट बाकी अपने अपने घर का एजुकेशन सिस्टम का, अपने माइंडसेट का हिसाब किताब रहता है। लेकिन जो आइस ब्रेक करने की बात है ना, उसमें रोमे ये भी होता है कि अपने जो कन्विक्शन है ना उस पर भी स्टिक रहना पड़ता है। अगर सपोज आज मैं कुछ कह रही हूँ, कल मैं कुछ कह रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स या मेरे जो भी क्लोज हैं वो भी मुझ पर ट्रस्ट कैसे करेंगे यार कि ये अपना चीजें बदलती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो कन्विक्शन के साथ मैं भी 100% राइट, मुझे वो प्रूव भी करना पड़ेगा कि नहीं यार, मतलब एक तो खुद पे भरोसा, और वो आइस ब्रेक जो है वो अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इमीडिएट तो वही आएंगे। वही है। तो जैसे कि मतलब इस कन्वर्सेशन को ज्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, क्या मैसेज देना चाहोगे टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज? To all the viewers, to all beautiful ladies and even the gentlemen there, मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि whenever we talk about women empowerment, women's day, feminism, तो वो ना वो वुमेन कार्ड नहीं होता है कि हम एक बस दो बैठ के हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो हमारी पूरी सोसाइटी है, हमारे घर के जो मेल मेंबर्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल, माय हस्बैंड, माय फैमिली, जो भी लोग हैं, उनका बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो यू हैव टू बी सपोर्टिव। आपको अपना जो वुमेन काउंटर पार्ट्स हैं, आपको उनको सपोर्ट करना है। हम तो जो अपना रोल करना है, मेरी एजुकेशन, मेरा पैशन, वो चीज़ें करनी है, बट घर के जो, क्योंकि देखो वो मेल डोमिनेटेड नहीं मैं कहूँगी, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अगर वो घर के सब लोग उसको समझ के सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक बड़ा अच्छे से मज़ा आएगा उस चीज़ को करने का। अदरवाइज वो जिद वाली चीज़ हो जाएगी, या फिर प्रूव ही करते रह जाएंगे हम एक दूसरे को, तो वो प्रूव नहीं कर रहा है। ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा मेल फीमेल का ना, यहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें हैं एज एन इंडिविजुअल। जब भगवान ने हमें भेजा है तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं गिफ्टेड है, उन्हें करिए और अच्छे से रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करो। और बस यार मतलब अपने पैशन को, अपनी लाइफ को ना उसको छोटा सा लेके मत
देखो, क्योंकि अगर लाइफ मिली है तो लाइफ इज फॉर लाइक बीइंग अलाइव, बीइंग हैप्पी। अपनी उन चीज़ों को अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो एक ओवरऑल ग्रोथ होती है ना, इट्स नॉट Right. जस्ट प्रोफेशनल, एक पर्सनल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो बहुत ज़रूरी है। तो कैरी ऑन। या तो ये बड़ा प्यारा सा मैसेज मुझे लगा जो आखिर में दिया कि ज़िंदगी जो है एक बार मिलती है, उसे जीने के लिए जो है उससे बहुत ज़रूरी है कि हम खुल कर जी लें। और वो बार बार वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, गिला ना रह जाए, वो शिकवा ना रह जाए कि मेरे दिल में कि हाँ मैंने वो किया नहीं। वो कुछ टाइम बाद वो ऐसा फील ना हो जाए। देखो वो सारी चीजें हम बड़ी सारी बातें होती है ना, मतलब टाइम, मनी एंड हेल्थ, ये चीजें, ये कॉम्बिनेशन। अब मैं एक टाइम पे सोच रही हूँ, शायद जब यंग थे तब पैसा नहीं था। आज की टाइम में अगर जो चीजें मुझे रिसोर्सेज अगर मिल रही है तो उनको यूज क्यों नहीं करना है? जब आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो उनको टाइमली कीजिए। और बस सही है यार, मतलब मस्त रहो, खुश रहो, और जो करना चाहते हो ना यार उसको ट्राई दे दो। फेलियर से मत डरो, उसको ट्राई दे दो, कुछ नहीं होता। फेल होने से भी लर्निंग ही आती है। कहीं पे ऐसा नहीं हो जाएगा कि यार अब मैं सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो भाई आज की इस वुमेन डे की एपिसोड में हमने बड़ी सारी बातें की और मुझे लगता है बड़ा ही खूबसूरत मैसेज सबको मिल चुका है। एक सोसाइटी में वो मैसेज जो कहते हैं ना कि भाई हमें सोसाइटी में आइस ब्रेक करनी है, हमें सोसाइटी में ये सब कुछ करना है, वो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी जो चेहरे पे हंसी है पारुल के जैसे वो जरूर होनी चाहिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। स्माइल लेके करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। तो बस इसी स्माइल के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें दी आपने उसके साथ। थैंक यू।